प्रभु कहाँ रहते हैं? भगवान अकेले ही रहते हैं कि अपने साथ किसी को रखते भी हैं? आज का ये टॉपिक है कि भगवान का वास कहाँ है। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस घर में भगवान की आराधना पूजा पाठ होता है, विशेष रूप से भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, ऐसे स्थान को भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं। जिनको अपनी जाति का अभिमान नहीं होता, जिनको अपने धन का अभिमान नहीं होता, जिनको अपने रूप का अभिमान नहीं होता, ऐसे लोगों का हृदय भगवान का सदन होता है। उस जगह पर भगवान आके बैठते हैं। भगवान के चरित्रों से जो कभी ऊबते नहीं हैं, बोर नहीं होते, उसकी कथा के लिए सदैव वह प्यासे जैसे रहते हैं। बिल्कुल तृप्ति नहीं होती इस कथा को सुनते सुनते। याद रखिएगा, उस स्थान को भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं। और भी ऐसे तमाम प्रमाण के साथ में बातें मिलती हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं। मैंने कभी पूर्व में भी निवेदन किया होगा, जिन घरों में भगवान की रसोई बना करके भोग लगा करके जीमा जाता है, वहाँ भगवान रहते हैं। मानस में एक चौपाई भी है, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान का भोग लगा करके, गीता जी कहते हैं प्रसादम सर्व दुखानम। अरे भैया, प्रसाद तो दुखों का हरण करता है। हम सनातनी हिंदू लोगों को चाहिए कि भगवान की रसोई, भगवान का भोग लगा करके, जो बाहर का खाते हैं वो खाना होता है, घर में आप बनाते हैं भोजन होता है, लेकिन जब उसको बना करके भगवान को भोग लगा देते हैं तब वो प्रसाद बन जाता है। ऐसा प्रसाद कल्याण करता है। ऐसा प्रसाद जीवन की कमियों को समाप्त कर देता है। और याद रखिएगा, जहाँ भोग भगवान का लगता है, ऐसी जगह पर भगवान रहते हैं। जिस घर में बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, बड़ों को पूज्यता का भाव, छोटों को स्नेह किया जाता है, जहाँ कोई लड़ता नहीं है, जहाँ कोई झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे का अति आदर और पूज्यता का भाव रखते हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि ऐसे स्थान पर भगवान का वास होता है। आशीर्वाद लेने के लिए अपनी झोली खाली रखेगा। आशीर्वाद में क्या मिला है ये मत सोचिए। आशीर्वाद तो सदैव कल्याण ही करता है। जो भी मिला है, आशीर्वाद में पतन होता ही नहीं है, आशीर्वाद में अकल्याण होता ही नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। और जिन घरों में बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की अलाई नहीं रहती, बलाई नहीं रहती, भूत प्रेत जादू टोना टोटका, वहाँ फूटी हुई मिर्च और कटा हुआ नींबू सिंदूर के साथ मिला हुआ अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, आप अपने घर में भगवान का वास करना चाहते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, पत्तियाँ चढ़ाते हैं, सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो घर का एक संगठन है, जो घर का एक दिव्य माहौल है, भोजन के समय आप पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं, जहाँ देवरानी को बेटी की तरह, जेठानी को माँ की तरह माना जाता है, सासू माँ को, ससुर साहब को अपने माता पिता से बढ़कर माना जाता है, जहाँ गृहिणी को लक्ष्मी का रूप और पति को भगवान का रूप समझा जाता है, याद रखिएगा, वहाँ आसुरी प्रवृत्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जो भी कह रहा हूँ ये प्रमाणित बातें हैं। और इसके तत्पश्चात आगे की बात बताई है, मंदिरों को देखकर, गुरुजनों को देख करके उनके चरणों में भी हमारा मस्तिष्क झुक जाए। ऐसे स्थान पर भगवान का बसेरा होता है। शीस न वहीं सुर गुरुध्वज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेकी। उनके सामने ऐंठ और अकड़ ना हो, हाथ जुड़ जाए। आप मंदिर में जाते हैं, आसपास गली मोहल्ले में मंदिर होंगे, भगवान को प्रणाम करते हैं, ये भी तो कहते हैं पुजारी जी जय श्री राधे, और आप कैसे हैं? इस मंदिर की तो रौनक आपसे है, आप कभी जाना नहीं। इस गली के मंदिर में बड़ा आनंद है आपकी वजह से। हृदय से ऐसे उद्गार निकलते हैं, निश्चित रूप से वहाँ भगवतीय सत्ता वास करती है। भगवान का रहने का मतलब है आपके घर में शांति। भगवान का रहने का मतलब क्या है? आपके घर में शांति। भगवान का रहने का मतलब है आपके घर में देने की भावना। आपके घर में देने के ऊपर कभी लड़ाई ही नहीं होती,
बहन को दे दिया है, भांजे को दे दिया, भतीजे को दे दिया, गुरुजनों को दे दिया, मठ मंदिर में दे दिया, दान पुण्य में दे दिया। और जिस घर में अच्छी जगह पर खर्च करने पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, याद रखिए स्कंद पुराण के सूत्रों में लिखा है, वहां भगवती सत्ता आकर के बैठती है। जहां इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का वहां भूत प्रेत नहीं, वहां भगवान आके बैठते हैं। जिस घर के लोग सूतक पातक का ध्यान रखते हैं, जिस घर के लोग अतिथियों का ध्यान रखते हैं, जिस घर में लोग भोर में अपने समय से जागते हैं, ग्रंथ कहता है वहां भगवान का बसेरा होता है, वहां भगवान का वास होता है। अगली बात बताई जाती है, जहां लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं वहां देवता वास करते हैं। तीर्थ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। तीर्थ यात्रा की महिमा में कहा गया, जो आप सोने का दान, धरती का दान और गौदान देते हैं, तीर्थ यात्रा करने से वो पुण्य प्राप्त होता है।